ड्रामा खुदा गवाह में एक ऐसा खतरनाक मोड़ आने वाला है जिसे देखकर तमाम नाजरीन हैरान रह जाएंगे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक माँ अपनी अना और जिद पूरी करने के लिए अपने ही बच्चों की जिंदगियों को इस हद तक दांव पर भी लगा सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जायशा और अरसलान के निकाह के वक्त ऐसा हंगामा बर्पा होने वाला है कि पूरा घर हिलकर रह जाएगा। कई रिश्ते टूट जाएंगे जबकि कई नए रिश्ते बनने वाले हैं। अरसलान मौके का फायदा उठाते हुए अपने बाप की अलमारी से बड़ी रकम निकालता है और फिजा को साथ लेकर फरार हो जाता है। दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जब यह खबर हामिद तक पहुंचती है तो इसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। दूसरी तरफ जायशा दुल्हन बनी बैठी अपने नसीब को कोस रही थी, लेकिन इसके दिल में इंतकाम की आग पहले से भी ज्यादा भड़क उठती है। शीरी सर पकड़कर रोती है और कहती है कि इस लड़के ने तो मुझे जीते जी मार दिया, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। हामिद गुस्से में कहता है, अगर अरसलान वाकई जायशा से मोहब्बत करता था तो फिर शादी के वक्त भाग क्यों गया? ये खेल तुमने शुरू किया था, अब इसका अंजाम भी देख लो। शीरी सारा इल्जाम जायशा पर डालने की कोशिश करती है, मगर हामिद इसकी बात काटते हुए कहता है, जब एक लड़की को बार बार जलील किया जाए, इसकी इज्जत उछाली जाए और इसे मजबूर कर दिया जाए तो इसके पास और कोई भी रास्ता नहीं बचता। जायशा ने मजबूरी में ये फैसला किया था। अब राफे की आंखों से भी पर्दा उठने लगता है, लेकिन हामिद एक बड़ा फैसला करता है और कहता है कि मैं जायशा की जिंदगी मजीद बर्बाद नहीं होने दूंगा। निकाह के वक्त लड़के का भाग जाना मामूली बात नहीं है। मेरा फैसला है कि अभी और इसी वक्त जायशा और सुफियान का निकाह होगा। सुफियान ये सुनकर सख्ते में आ जाता है और कहता है कि डैड, ऐसा नहीं हो सकता। जायशा मुझसे नहीं बल्कि अरसलान से मोहब्बत करती है। पहली बार हामिद का हाथ सुफियान पर उठता है। वो गुस्से से कहता है कि तुम अभी तक हकीकत नहीं समझ सकते। वो कहता है कि तुम अभी तक भी हकीकत नहीं समझे। शीरी ने सिर्फ जायशा को तुम्हारी जिंदगी से निकालने के लिए अरसलान को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया है। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। ये सुनकर सुफियान घबरा जाता है और कहता है कि नहीं बाबा, ऐसा मत करें, आप जैसा हुक्म देंगे मैं वैसा ही करूंगा। इसके बाद जायशा और सुफियान का निकाह हो जाता है। जायशा दिल से इस रिश्ते को कबूल नहीं करती। दूसरी तरफ शीरी की लाख कोशिश के बावजूद भी अरसलान से राब्ता नहीं कर पाती। इसी दौरान फिजा की माँ पुलिस को साथ लेकर आ पहुंचती है। तब हामिद और सुफियान को एहसास होता है कि असल मामला कुछ और ही था। ये मामला भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था कि शीरी ने एक नई साजिश तैयार कर ली। इसकी इस चाल से न सिर्फ 2 जिंदगियां तबाह होने वाली हैं, बल्कि एक मासूम जान भी दुनिया में आने से पहले ही खतरे में पड़ चुकी है। शीरी जैन को रीशा की जिंदगी में दोबारा लाने के लिए राफे के दिल में शक पैदा करती है। वो बहाने से रीशा को रेस्टोरेंट ले जाती है जहां पहले से जैन मौजूद होता है। रीशा न चाहते हुए भी जैन की बातों में उलझ जाती है, जबकि इसी दौरान एक नामालूम नंबर से राफे को भी इतला दे दी जाती है। राफे वहां पहुंचकर दोनों को एक साथ रंगे हाथ पकड़ लेता है। यूं शक का वो बीज बो दिया जाता है जो किसी और ने नहीं बल्कि रीशा की अपनी माँ ने बोया होता है। अब देखना यह है कि क्या रीशा अपना घर बचा पाएगी या फिर अपनी ही माँ की खतरनाक साजिश का शिकार हो जाएगी।